Hello students, a very good morning to you all. This is your EVS class. Students, as you know that we are in chapter number 11. The name of the chapter is Parts of a Plant. Students, today we will discuss about some parts of a plant in detail. Okay? So let's start. First part है बच्चों हमारा leaves. Leaves का मीन्स होता है पत्तियाँ. And you know very well that leaves grow on stems. Green leaves prepare food for plants using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. बच्चों, हरी पत्तियाँ धूप की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके पौधे के लिए फूड यानी कि भोजन बनाती हैं. ओके. This process of making food by green plants is known as photosynthesis. बच्चों, हरे पौधों द्वारा खाना बनाने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. बच्चों, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. बच्चों, हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर्स. फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स. बच्चों, फ्लावर्स बीज की उत्पत्ति करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट. सीड यानी कि बीज बड़े होकर एक नए प्लांट में परिवर्तित होते हैं. सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. बच्चों, कुछ फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाते हैं. मोस्ट फ्रूट्स ऑल्सो हैव सीड्स इनसाइड देम. और अधिकतर फ्रूट्स के अंदर बीज उपस्थित होते हैं जो एक नए प्लांट को जन्म देते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोटोसिंथेसिस. इसमें बच्चों आपको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है कि फोटोसिंथेसिस है क्या. ओके, सो इट्स आंसर इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ लीव्स दैट वी ईट. वह पत्तियाँ जिन्हें हम खाते हैं उसका कोई 4 एग्जाम्पल इसमें आपको लिखना है. ओके, सो इट्स आंसर इज स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर एंड लेट्यूस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? इट्स आंसर इज green colored pigment is called chlorophyll which is found in all green plants. हरे रंग के रंग द्रव्य को क्लोरोफिल कहते हैं जो सभी हरे पौधों में पाया जाता है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट. बच्चों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्लांट रूट नहीं है. सो इट्स आंसर इज पटेटो because potato is a stem. Okay, our next question is grapevines are an example of a climber. They climb because. So its answer is they have weak stems and need support. बच्चों, ग्रेप वाइन का मीन्स होता है अंगूर की बेल. तो ग्रेप वाइन एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल है. ग्रेप वाइन क्लाइंब क्यों करते हैं, इसमें आपको इसका आंसर बताना है इस ऑप्शन में से सर्च करके. तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि उनकी स्टेम्स जो होती है वो बहुत वीक होती हैं और उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो फ्लावर्स. अगर बच्चों कोई भी फ्लावर्स नहीं होंगे तो क्या होगा. So its answer is without flowers the world would be less beautiful. फूलों के बिना दुनिया कम सुंदर होगी. Okay, our next exercise is give reasons for the following. बच्चों, आपको इन दोनों
स्टेटमेंट के लिए रीजंस प्रोवाइड करना है. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है? So its answer is the flower is an important part of a plant because it is responsible for producing seeds. फ्लावर प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह बीज उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट. पत्ती को प्लांट का किचन क्यों कहते हैं? सो इट्स आंसर इज द लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट बिकॉज इट प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट. पत्ती को प्लांट का किचन कहते हैं क्योंकि यह प्लांट के लिए भोजन बनाती हैं. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग. हाउ आर प्लांट्स आर एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. डिस्कस. बच्चों, इसमें आपको यह बताना है कि किस प्रकार पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. सो इट्स आंसर इज प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स टू लिव. पौधे जानवरों को जीवित रहने के लिए आवास और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं. Plants depend on animals for nutrients, pollination and seed dispersal. बच्चों, पौधे पोषक तत्वों के लिए, पौधों के परागण के लिए और बीजों के फैलाव के लिए एनिमल्स यानी कि जानवरों पर निर्भर रहते हैं. Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. This is your homework. You have to do this homework in your book. So don't try it in your classwork copy and there is no classwork for today. Okay बच्चों, that's all. Thank you.